Good morning, class 12C. Today we'll start on another topic, that is land grants and new rural elites. आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है किंग्स, टाउन्स एंड फार्मर्स. उसी में सब टॉपिक आ जाएगा लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स. अब लैंड ग्रांट क्या होता है कि ज़मीन अलाउ करना, देना कुछ समय के लिए, या तो परमानेंटली दे देना या कुछ समय के लिए अपने ही राज्य के कुछ लोगों को दे देना. ये राजा जो है वो लैंड ग्रांट करता था, लैंड देता था. एंड न्यू रूरल एलिट्स, और नए गांव के लोग सामने आएंगे. अब एलिट्स क्या होते हैं? जब राजा कुछ लोगों को लैंड ग्रांट देगा तो कुछ लोगों को इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रिविलेज हो जाएगी, कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाएगा. तो उस तरह से फिर एलीट बन जाएंगे, तो एक नई क्लास ऊपर के सामने आ जाएगी. तो इसलिए न्यू रूरल एलीट्स की 6th सेंचुरी ऑनवर्ड का पीरियड हम टाइम स्टडी कर रहे हैं. अब उसके वहाँ से पढ़ते पढ़ते हम अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा, यानी कि 100 AD के आसपास वाला टाइम हम स्टडी करेंगे आज के सब टॉपिक में. अब आपकी बुक में एक सोर्स दिया है ब्लू में, पेज 40 में, सोर्स 7. इसी में बताया गया है कि हर्षचरित्रा की जो बायोग्राफी है वो हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट भानभट्ट ने लिखी है 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि 600 ऑनवर्ड्स. तो वो हमें उस समय की कंट्री साइड की लाइफ बताता है कि विंध्यास जो, क्योंकि हर्षवर्धन तो आपने 6th में पढ़ा था कि विंध्यास तक गया था. विंध्यास अ रेंज इन मध्य प्रदेश. तो वहाँ के जंगलों की एक आम लाइफस्टाइल बताया गया है कि लोग किस तरह रहते थे. तो वहाँ चावल ग्रो किए जाते थे, स्पेड कल्चर था, यानी फावड़े से जो है खेत जो है वो जोते जाते थे. अब फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं कि लैंड ग्रांट्स एंड रूरल एलीट्स. अब जब हमारे पास हिस्टोरियन के पास जो एविडेंसेस हैं वो इंस्क्रिप्शन की कि भाई राजा ने इस समय यहाँ इस जन को लैंड दी, इसको लैंड दी, वो सारे अभी भी रिकॉर्ड है, बट काफ़ी कम सर्वाइव कर पाए हैं. अब जो कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं वो स्टोन्स पर हैं, कुछ कॉपर प्लेट्स पर है. ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो स्टोन्स पर है. और जो, क्योंकि राजा जो भी लैंड ग्रांट देगा उसका रिकॉर्ड रखेगा, ऑब्वियसली उसका रिकॉर्ड रखेगा. अब ज़्यादातर जो लैंड ग्रांट्स हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को दी गई, जैसे धार्मिक स्थलों को दी गई. उस समय मंदिर थे, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, जैन इंस्टीट्यूशंस थे, या फिर ब्राह्मण्स को दी गई हैं. अब ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस थी उस समय की वो संस्कृत में है, और हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं वो यही दर्शाते हैं कि जो लैंड ग्रांट्स हैं उसको देने का, जो ज़मीन देने का अधिकार है, कि राजा कुछ समय के लिए किसी गांव के आदमी को या किसी बड़े जो ज़्यादा पावरफुल आदमी है उसको लैंड देगा और उसको बोलेगा कि भाई आप इस जगह से टैक्स कलेक्ट करिए, अपना कुछ हिस्सा रखिए, जो बाकी का जो है वो आप राजा के जैसे कहते हैं कि शाही खजाने में या फिर राजा को जमा करवाइए. बट हमें एक एविडेंस मिलता है प्रभा देवी गुप्ता का कि शी हैड एक्सेस टू लैंड ग्रांट. आप इसका मतलब ये है कि जो प्रभावती गुप्ता ने भी कुछ समय लैंड ग्रांट्स की थी. बट उस समय के संस्कृत टेक्स्ट ये बताते हैं कि भाई वुमेन दे वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड. अब वुमेन को जो है लैंड एक्सेस का पावर नहीं थी कि वो लैंड ग्रांट दे सके. बट हिस्टोरियन ने फिर फाइनली ये कंक्लूड किया है कि जो संस्कृत टेक्स्ट की बातें थी, जो संस्कृत टेक्स्ट में कही जाती थी, वो कम्प्लीटली सारे इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई. तो प्रभावती गुप्ता जो थी, शी वॉज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. जो गुप्ता डायनेस्टी आती है उसमें चंद्रगुप्त II की बेटी थी. शी वॉज मैरिड इनटू वाकाटका डायनेस्टीज ऑफ डेक्कन. वाकाटका डायनेस्टी रही है उसी समय डेक्कन में, जो कि हमारा कर्नाटका और महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, वहाँ उसकी शादी हुई थी. और प्रभावती गुप्ता की हमारे पास रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन, जो उस समय इंस्क्रिप्शन उकेरी गई थी, इंस्क्राइब किए गए थे वर्ड्स, वो अभी भी हैं. अच्छा, अब ये बताया जाता है कि सिमिलरली जैसे कि अब ट्रेंड उभर के सामने आया उस समय 1st सेंचुरी CE ऑनवर्ड, 100 CE ऑनवर्ड्स काफ़ी सारी लैंड ग्रांट्स दी गई. अब रीज़न ये बताया है कि लैंड ग्रांट इसलिए दी गई क्योंकि उस समय जो राजा हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे थे. जो उनके समानताज थे, समानताज हमने लास्ट डिस्कस किया था पहले. समानताज एक्चुअल में ओवरलॉर्ड्स होते थे दूर दराज के एरिया में, कुछ छोटे छोटे राजा जो राजा को एनुअली ट्रिब्यूट प्रोवाइड करते थे, राजा को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे. इन केस अगर किसी दूसरे जगह के राजा ने अटैक कर दिया, राजा को कोई क्राइसिस आ गया, तो समानताज राजा की हेल्प करते थे.
बट अब ये ट्रेंड ये शुरू हो गया था कि हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि ये समानताज ने राजा की हेल्प करना, क्योंकि राजा की जो पावर थी वो एक्चुअल में वीक होती जा रही थी और समानताज पावरफुल होते जा रहे थे। तो राजा ने एक स्ट्रेटजी अपनाई खुद को पावरफुल बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ग्रांट की जाए, रिलीजियस लैंड ग्रांट्स जैसे कि धार्मिक स्थलों को देना, धार्मिक इंस्टीट्यूशन को देना, उसके अलावा गाँव के कुछ जैसे पावरफुल आदमी को दे दिया, तो एक तरह से अपना साथ बनाने के लिए। इसी तरह बताया जाता है कि किंग दे आल्सो वांटेड टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन, की वी आर स्टिल वेरी पावरफुल। तो इस कारण भी उन्होंने लैंड ग्रांट का एक तरह से कह सकते हैं कि रिवाज बनाया। अब ये जो है सोर्स में प्रभावती गुप्ता की इंस्क्रिप्शन बताई गई है कि प्रभावती गुप्ता ने ये लैंड जो है दान की है, कि किस किस को क्या राइट है गांव में, ये बताया गया है। अब देखिए ये बताया गया कि आगरा, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ आगरा। आगरा एक लैंड है, अग्रहरा जो है लैंड ग्रांट दी जाती है ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को मुक्त किया जाएगा लैंड रेवेन्यू देने के लिए, और बाकी जो भी चार्जेस हैं किंग्स को, वो जो लैंड है एक तरह से मुफ्त में दी जाएगी जब तक भी ब्राह्मण जीवित है, जब तक लैंड ग्रांट उससे ली नहीं जाती, तो वो जो रेवेन्यू आएगा वो किंग को नहीं देगा, ये उसको एक्सक्लूसिव राइट होगा। अब देखिए बेबी बताया गया है कि जब हम लैंड ग्रांट्स की इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं तो हमें एक तरह से एक इंसाइट मिलता है, हमें एक व्यू मिलता है उस समय का, कि उस समय राजा और कल्टीवेटर यानी कि किसान, उनके बीच में कैसा रिश्ता था, कैसे रिलेशनशिप थे। बट उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बारे में हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, जैसे हंटर गैदरर्स, शिकारी हो गए, मोबाइल और सेमी सेडेंट्री आर्टिसन, यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिमिलरली आगे आते हैं द टाउन्स एंड ट्रेड्स, कि उस समय जो है नई सिटीज़ जो है कुछ सामने आती हैं, क्योंकि जो इंडिया में जो ज़्यादातर सिटीज़ बनी, जो सिटीज़ हम अब देखते हैं, वो 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स ही बनी। हमने पाटलिपुत्रा के बारे में भी डिस्कस किया था पहले। तो पाटलिपुत्रा जो है एक्चुअली इमर्ज फ्रॉम अ स्मॉल विलेज पाटलीग्रामा, एक छोटे से गांव से शुरुआत होती है पाटलिपुत्रा की, और जो मगध की कैपिटल जो पहले राजगाह रहा है उसको 4th सेंचुरी में मगध शिफ्ट किया जाता है, और ये उस समय की एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ था। वैसा कहा जाता है जब चाइनीज़ और जब जुएनज़ैंग भी कह सकते हैं, ह्यूनज़ैंग भी, जब ये 7th सेंचुरी में इंडिया आता है तो ये सिटीज़ को रुइंस में पाता है, उजड़ी हुई सिटी पाता है। उस समय तक सिटी ख़त्म हो चुकी होती है और इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम रह गई होती है। अब ये बताया गया है कि आपकी बुक में कि नए नए शहर बसे महाजनपद के अलावा भी। आप देखिए पाटलिपुत्रा, देखिए रिवरिन रूट्स, यानी उस रास्ते पे आता है जहाँ से नदी बहती है, और नदियों के थ्रू सामान जो है, जो भी मर्चेंडाइज है, मटेरियल, जो भी गुड्स हैं वो सप्लाई की जाती हैं। उसी तरह उज्जैन है वो लैंड रूट पे आता है। पुहर है वो आपके साउथ में आएगा। अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो ये देखिए, हेयर इज पाटलिपुत्रा, अब देन उज्जैन मध्य प्रदेश में आ जाएगा, लैंड रूट है। नॉर्थ से अगर साउथ में जाना है तो एक तरह से गेटवे है टू साउथ उज्जैन। और पुहर जो सिटी है ये एज अ कोस्टल टाउन, पोर्ट सिटी जो है, एज अ पोर्ट सिटी जो है काम करेगी। पुहर ये आपके तमिलनाडु में आएगी। आप देखिए, अब इसी तरह बताया जाता है कि पॉपुलेशन सिमिलरली बाकी सारी सिटीज़ डेवलप होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शंस है। मथुरा एज अ कल्चरल कमर्शियल टाउन डेवलप होता है। अर्बन पॉपुलेशन, एलीट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अभी हमने देखा कि जैसे कि राजा ने जो नई लैंड ग्रांट्स दे दी, बट उसके बाद भी जिन लोगों को लैंड ग्रांट्स दी, ज़्यादातर जो लोग हैं वो शहरों में आके बसते थे, तो इन फोर्टिफाइड सिटीज़। अब ज़्यादातर इस जगहों में एक्सकेवेशन, खुदाई नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ये लोग बसते हैं। तो ये रीज़न रहा है कि उस दौर की, हालांकि आल्दो एक्सकेवेशन तो हुई है, बट हमारे पास ज़्यादा एविडेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि उन जगहों पे अभी एट प्रेजेंट काफ़ी पॉपुलेशन है। क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया जो सिटीज़ आज बनी है इनकी शुरुआत देखा जाए तो 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड हुई। अब उस समय कुछ पॉटरी मिली है उसी हमारे 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड की कुछ जगहों से। इट्स वेरी पॉलिश, इट्स काफ़ी शाइनिंग पॉइट्री है। तो इसको हिस्टोरियन ने नाम दिया है नॉर्दर्न ब्लैक
पॉलिश वेयर, जो कुछ पॉट्स मिले हैं शाइनी और इस काफ़ी फिनिश्ड फॉर्म में है, तो उनको जो हिस्टोरियन ने नाम दिया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। अब इसी तरह बताया गया कि 2nd सेंचुरी BC